संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी संस्कृत सुधी पाठकों का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सभी लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो सीधे हम लोग अपने पाठ्यक्रम पे आते हैं। किसी दूसरे वीडियो में इस ग्रंथ का परिचय हो जाएगा और कवि का परिचय हो जाएगा। संक्षिप्त परिचय इसके साथ में देते चलेंगे, जितना आवश्यक है उतना ही। सबसे पहले ये जानते हैं किसकी रचना है किरातार्जुनीयम। तो यह किरातार्जुनीयम महाकवि भारव की रचना है। भारव के पिता का नाम श्रीधर था और अवंत सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। यानी कि श्रीधर और नारायण स्वामी दोनों मिलता है इनके पिता का नाम। और माता का नाम सुशीला मिलता है। इनके पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती था। पुत्र का नाम मनोरथ था और इनका मूल नाम दामोदर था। पूछा जा सकता है कि भारव का मूल नाम क्या था, तो इनका दामोदर नाम था। ये कुशिक गोत्र के थे और इनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है और वो भी बृहत्रयी की प्रथम ग्रंथ में परिगणित है। बृहत्रयी में 3 ग्रंथ हैं, सभी को पता है कौन कौन से हैं। किरातार्जुनीयम है, माघ का शिशुपाल वध है, श्रीहर्ष का नजधी चरितम है, जिसमें किरातार्जुनीयम प्रथम स्थान पर है। इसमें 18 सर्ग हैं और माघ के शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। श्रीहर्ष के नजधी चरितम में 22 सर्ग हैं। बृहत्रयी के जो तीनों ग्रंथ हैं उसमें सबसे विशाल ग्रंथ नजधी चरितम है, जिसमें 22 सर्ग हैं। मजे की बात यह है कि जो तीनों बृहत्रयी के ग्रंथ हैं, तीनों का मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है और तीनों का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक कोटि का मंगलाचरण है। मंगलाचरण सभी को पता है कि 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। मंगलाचरण कवि जो है अपनी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 3 बार करता है। एक ग्रंथ के प्रारंभ में, एक ग्रंथ के मध्य में और फिर ग्रंथ के जब समाप्त हो जाता है ग्रंथ तो उसके अंत में किया जाता है, जिसे भरत वाक्य बोला जाता है। तो यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, जिस मंगलाचरण में कवि अपने इष्ट आराध्य देव को ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए नमस्कार करता है, तो वहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। और जहाँ कवि अपने इष्ट देव से आशीर्वाद की कामना करता है तो वहाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। और जहाँ सीधे ग्रंथ के कथानक का संकेत हो जाता है वहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो इतना तो सभी को जानकारी हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा। हमें विश्वास है आप लोगों को पहले से जानकारी थी, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो बृहत्रयी में कितने ग्रंथ हैं? 3 ग्रंथ हैं: किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नजधी चरितम। जिसको ना याद हो रहा हो, भूल रहे हो, तो आप ट्रिक याद कर लीजिए किशुन। किशुन से नहीं भूलेंगे। 18, 20, 22 किशुन, 18, 20, 22 भारव, माघ, श्रीहर्ष। यानी कि इसमें किरातार्जुनीयम में 18 है, माघ के शिशुपाल वध में 20 सर्ग है और नजधी चरितम में 22 सर्ग है। महाकाव्य जो होता है वह सर्गों में विभाजित होता है। नाटक किस में विभाजित होता है? तो अंकों में विभाजित होता है। तो इतना तो हो गया। और किरातार्जुनीयम में कहीं कहीं 1030 श्लोक मिलता है, कहीं कहीं 1040 श्लोक मिलता है। तो इतना जानते रहिए। और जो तीनों बृहत्रयी के अंतर्गत ग्रंथ हैं, तीनों का उपजीव्य महाभारत है। किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है इसका कथानक, और शिशुपाल वध का जो कथानक है वह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। नजधी चरितम का कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यानी कि अब इतना तो नहीं भी भूलेंगे आप लोग, तीनों ग्रंथों का उपजीव्य महाभारत है, तीनों का मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है, तीनों का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक कोटि का है। और चलिए देखते हैं हम लोग वंशस्थ छंद का लक्षण। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरो, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरो। वंशस्थ छंद में 4 चरण होता है, प्रत्येक चरण में 12-12 अक्षर होता है या 12-12 वर्ण होता है। इसमें जो गण का क्रम होता है जत जर, याद कर लीजिए, कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये, इसका क्रम पूछता है।
तो जत जर, जत जर, ये ट्रिक है। ये पूछता है जगड़, जगड़, जा से जगड़, ता से तगड़, फिर जा से जगड़, रा से रगड़। और जगड़ में क्या होता है? तो जगड़ में पहला लघु, दूसरा गुरु लघु, फिर तगड़ में गुरु गुरु लघु, फिर जगड़ में यही है लघु गुरु लघु। रगड़ में क्या होगा? इसका उल्टा कर दीजिए जगड़ का, तो गुरु लघु गुरु। इसकी 2 मात्रा होती है और इसकी जो है 1 मात्रा होती है। इसकी 1 मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा होती है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। बस आज सीधे हम लोग अपने कथानक पर आते हैं। प्रथम सर्ग का प्रारंभ करते हैं। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्ते वेदितुं सावर्णलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्ते वेदितुं सावर्णलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। सभी लोग साथ में वाचन करेंगे, सबका मुंह खुलना चाहिए। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्ते वेदितुं सावर्णलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ सा है से हो गया है, आप लोग जानते रहिए। सा ये तद का पुल्लिंग का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, सर्वनाम शा से हो गया है और टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया है। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्ते वेदितुं सावर्णलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। भारत जी कह रहे हैं कि कुरुणाम अधिप श्रियः माने क्या होता है? राजलक्ष्मी। सबसे पहले आप लोग एक एक शब्द का शब्दार्थ देख लीजिए। श्रियः का यहाँ क्या अर्थ है? राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी। कुरुणाम, कुरु देश है, कुरु जनपद है जहाँ पर कौरव निवास करते थे। अधिपस्य यानी कि अधिप माने होता राजा, पालनीम पालन करने वाले, संरक्षण करने वाले, प्रजासु प्रजा विषयक, वृत्ति माने व्यवहार होता है, यम माने जिसे, या जो यम है यह यत का पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है यम। अयुंक्तम यानी कि नियुक्त किया, यह अयुंक्तम जो है क्रियापद है। वेदितुम जानने के लिए, यह वेदितुम जो है अव्यय है, इसमें तुमुन प्रत्यय है और जो तुमुन प्रत्यांत शब्द होते हैं वह अव्यय हो जाते हैं। सा यह जो है तद का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है शाह। शाह किसके लिए आया है? वनेचर के लिए आया है। वर्णलिंगी ब्रह्मचारी, विदिता माने जान करके, समाययो मतलब लौट आया, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, द्वैत बने द्वैत नामक वन में, वनेचर माने वनेचर। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं। सबसे पहले ऐसे कहानी जान लीजिए कि कौरव और पांडव, पांडव कहा जाता है कि 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। तो जो कौरव थे, कौरव में दुर्योधन बड़े थे, श्रेष्ठ थे, वही माने जाते थे श्रेष्ठ। और जुआ हुआ था, कहते हैं कि ये लोग जुए में एक बार जो युधिष्ठिर थे जुआ खेल रहे थे, जुए में हार गए थे अपने राज को। तो इनको जो है यानी कि कुरु देश से निकाल दिए थे दुर्योधन। तो अज्ञातवास में ये लोग निवास कर रहे थे, पांडव के साथ द्रौपदी भी निवास कर रही थी। तो एक समय की बात है, तो युधिष्ठिर द्वारा एक वनेचर को
बनेचर मतलब किरात होता है। बनेचरा इत बनेचरा, जो वन में विचरण करे वही बनेचर होता है, यानी कि वन में विचरण करने वाला एक प्राणी यानी कि किरात था। उसे युधिष्ठिर ने नियुक्त किया, अपना दूत बनाया। जैसे आप लोग दूत या गुप्तचर कह सकते हैं। युधिष्ठिर ने अपना गुप्तचर नियुक्त किया बनेचर को, और वहाँ कुरु जनपद में, कुरु देश में दुर्योधन के बारे में, उसके प्रजाभिषेक और वो जो अपनी राजलक्ष्मी का संरक्षण यानी कि किस तरीके से कर रहा है, ये सब वृतांत को जानने के लिए बनेचर को नियुक्त किए थे। अब ये देखिए बहुत कठिन नहीं है। सा वर्णलिंगी वनेचरः समाययो, यहाँ से देखिए अर्थ है सा वर्णलिंगी वनेचरः समाय, कहाँ समायो यानी कि समायो युधिष्ठिरम द्वैत बने, जिसे युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था, जिस वनेचर को, जिस ब्रह्मचारी वनेचर को, ब्रह्मचारी रूपधारी उस वनेचर को नियुक्त किया था, वह विदिता माने भली भांति जान करके समायो यानी कि सकुशल लौट आया, अच्छी प्रकार से लौट आया। सम यहाँ उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, या धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सा वर्णलिंगी वनेचरा विदिता समायो युधिष्ठिरम द्वैत बने, वह वर्णलिंगी वनेचर भली भांति यानी कि जो जानने के लिए युधिष्ठिर ने, जिसको जानने के लिए उन्हें भेजा था वनेचर को, वह सब वृतांत जान करके वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया और सकुशल लौट आया। श्री अब किस लिए नियुक्त किए थे, अब उसको देख लिए किस लिए नियुक्त किए थे, यानी कि कुरु श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितम। श्रिया माने होता है राजलक्ष्मी। कुरु जनपद का नाम है, कुरुणाम कुरु जनपद का नाम है। कुरु देश के राजलक्ष्मी को संरक्षित, पालनी माने संरक्षित करने वाले राजा, और उस समय कौन संरक्षित करने वाले राजा था, दुर्योधन थे। श्रिया कुरुणाम पालनीम, कुरु देश के राजलक्ष्मी को संरक्षित करने वाले अधिपस्य यानी कि दुर्योधन, कौन संरक्षित कर रहा था, दुर्योधन के प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा विषयक, प्रजासु माने प्रजा विषयक, वृत्ति माने व्यवहार, यम माने जिसको, अयुक्तम माने नियुक्त किया था, वेदितुम माने जानने के लिए। अब मेरे ख्याल से अर्थ बहुत सरल हो गया होगा, सभी के दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा, बैठ गया एकदम, कि प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, कुरु देश की राजलक्ष्मी को संरक्षित करने वाले अर्थात दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, वह विदिता जान करके किरात वनेचरा वर्णलिंगी वनेचरा यानी कि वह वर्णलिंगी वनेचर किरात द्वैत बने, द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययो, युधिष्ठिर के पास लौट आया। अब तो अर्थ सभी को आ गया होगा मेरे ख्याल से। सभी लोग एक बार फिर से देख लीजिए अर्थ, अगर कहीं भी कोई कमी हो तो ये यहाँ सा जानिएगा आप लोग, टाइपिंग एरर है। सवर्णलिंगी वनेचराः विदितः युधिष्ठिरं द्वैत वने समाययो, वह वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर भली भांति जान करके ये युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में समायो लौट आया। श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितुम, कुरुदेश की कुरुणाम, कुरुदेश की श्रिया राजलक्ष्मी को पालनीम संरक्षित करने वाले कौन थे, दुर्योधन थे। प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा विषयक, वृत्तिम व्यवहार को, यम माने जिसे, अयुक्तम माने नियुक्त किया था,
वेदितुम माने जानने के लिए। कुरुदेश की राजलक्ष्मी को संरक्षित करने वाले अर्थात राजा दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। अब यहाँ देखिए समाययो, अभी आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, मान लीजिए एक वर्तमान में जो सिस्टम है आप लोग जानते भी होंगे, देखते भी होंगे समाचार में और वैसे भी जानकारी होगी। एक देश जो है दूसरे देश में अपना गुप्तचर भेजता है और राजदूत भी नियुक्त करता है दूसरे देश में, उस देश के नीतियों के बारे में जानने के लिए। मान लो भारत जो है पाकिस्तान में अपना गुप्तचर भेज दिया हो, पाकिस्तान से भारत की जमती नहीं है और पाकिस्तान को पता चल गया ये भारत का गुप्तचर है, तो क्या भारत के गुप्तचर को छोड़ेगा? जिंदा वो वापस लौटेगा? तो वही बात है, उस समय अगर दुर्योधन जानता कि यह युधिष्ठिर का गुप्तचर है तो क्या वनेचर को जिंदा छोड़ता? वनेचर जिंदा युधिष्ठिर के पास आ पाता? नहीं। इसीलिए किस भेष में भेजे? वर्णलिंगी के भेष में भेजे, ब्रह्मचारी के भेष में भेजे, क्योंकि जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं उनके ऊपर किसी का शक नहीं जाता है। ब्रह्मचारी को, साधु संतों को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि इनको दुनियादारी से मतलब नहीं होगा, इसीलिए उसको वनेचर को वर्णलिंगी के भेष में भेजे थे। लिंगी माने होता है पहचान और वर्णी माने होता है ब्रह्मचारी। वर्ड से वर्णिन बना है। अब इसके बारे में आप लोग देख लीजिए कहाँ किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर श्रियः का प्रयोग हुआ है। श्रियः यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और श्रियः जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। कुरुणाम, यहाँ कुरुणाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। अधिपस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का है और पालिलिम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रजासु सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। वृत्तिम जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। यम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। यम आप लोग यत जानते, यत सर्वनाम, उसी पुलिंग, हाँ उसका जो है पुलिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में यम है। अयुक्तम, इसको अलग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर अयुक्तम, इसका अयुक्तम का आ जो है यहाँ म में आकर के जुड़ गया तो माँ पूरा हो गया, यम युक्त हो गया, यम युक्त। वेदितुम जानने के लिए विद धातु है, तुमुन प्रत्यय है, यह अव्यय हो गया है। सा किसके लिए आया है? वनेचर के लिए आया है। वर्णलिंगी, वर्ड माने ब्रह्मचारी और लिंगी माने पहचान, यानी कि जो वनेचर था उसकी पहचान क्या थी? ब्रह्मचारी के रूप में गया था। ब्रह्मचारी उसकी पहचान क्या थी? ब्रह्मचारी के रूप में पहचान थी ना। अब वर्णी किसे कहते हैं? वर्णी किसे कहते हैं? ब्रह्मचारी को कहते हैं। और ब्रह्मचारी किसे कहेंगे? ये प्रश्न उठता है कि वर्ण 8 प्रकार के मनु ने माना है। वर्ण 8 प्रकार के होता है। स्मरणम कीर्तनम केलिः प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायस्य क्रिया अनिवृत्तिरेव च एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। ये जो है 8 प्रकार के जो मैथुन होता है वो 8 प्रकार से होता है। मनु के अनुसार कितने प्रकार से होता है? 8 प्रकार के मैथुन से रहित जो है उसे वर्णी कहते हैं। वर्णी मतलब ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो 8 प्रकार के मैथुन से रहित होता है। यानी कि उसके ब्रह्मचारी कौन होता है? जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। और मैथुन कितने प्रकार का होता है? स्मरण मतलब याद करना, कीर्तनम केली, प्रेक्षणम गुह्य भाषणम मतलब छिप करके बातें करना, संकल्पो अध्यवसायस्य क्रिया निवृत्तिरेवचा। ये क्या है? 8 प्रकार के मैथुन हैं और इससे जो रहित होता है वही ब्रह्मचारी होता है। लिंगी माने पहचान, वनेचरा जो वन में विचरण करे उसे वनेचर कहते हैं। युधिष्ठिरम जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर यहाँ जो है
द्वितीया विभक्ति, युधिष्ठिर द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। सप्तमी दैत बने जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का। वनेचरा प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। समाययो यह क्रिया है सम उपसर्ग पूर्वक सम उपसर्ग आंग उपसर्ग या धातु लिट लकार। अयुक्तम यह लंग लकार है, यानी कि अयुक्तम मतलब नियुक्त किया था। वर्णी यहाँ प्रथमा विभक्ति का रूप है वर्णी। विदिता में अक्ता प्रत्यय है, यानी कि जान करके। वृत्तिम में इक्तिन प्रत्यय है। तो चलिए आप लोगों को व्याकरणात्मक टिप्पणी पे ले चलते हैं। ऐसे ही बताएंगे तो आप लोग एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। यह जो श्लोक है, यह मंगलाचरण है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, जरूर बनता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी इम्पॉर्टेंट है यह। तो देख लीजिए आप लोग। श्रियः जो है यह श्री धातु है, क्विप प्रत्यय है। श्री धातु क्विप प्रत्यय, क्विप प्रत्यय जो होता है सर्वाहारी लोप उसका हो जाता है। कुरुड़ाम, कुरुड़ाम, यहाँ कुरुड़ाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। और जबकि कुरु जनपद का नाम है, एक वचन में है। कुरु नाम का जनपद तो एक ही है, एक वचन का प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का, लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। क्यों बताइए सभी लोग? क्योंकि जब जनपद जो है, जनपद शब्द निवास करने के अर्थ में रहता है तो वह सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। इतना आप लोग जानते रहिए। जनपद शब्द जब निवास करने के अर्थ में होता है तो सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। कुरु, कुरु धन अड़, तस्य निवासा सूत्र से कुरु में अड़ प्रत्यय हुआ। लोपः जनपद जन यहाँ भी जो है टाइपिंग एरर हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ जनपदे लुप होना चाहिए था। एक मिनट देख लेते हैं, टाइपिंग एरर है। हो जाता है टाइपिंग करते समय। यहाँ जो है जनपदे लुपी है, टाइपिंग एरर हो गया है, आप लोग सही कर लेंगे। जनपदे लुप है, जनपदे लुप है। हाँ, तो ये सूत्र कहता है, यह कहता है कि जब जनपदे लुप सूत्र कहता है कि निवास क्षेत्र यदि जनपद अर्थ में हो तो अण प्रत्यय का लोप हो जाता है। ये सूत्र कहता है कि जब निवास, ये जनपद शब्द निवास अर्थ में होता है तो अण प्रत्यय का लोप हो जाता है। लेकिन लोप हो जाता है, जो उसकी प्रकृति रहती है वो पूर्वोक्त बनी रहती है। तो इसका जो है जनपदे लुप से लोप हो गया। तो बचा कुरु, कुरु बचा। कुरु को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में करेंगे तो कुरुड़ाम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर प्रत्यय पूछता है तो हाँ आप लोग क्या लगाएंगे? कुरु अड़ ही लगाएंगे, कुरु से अड़ लगाएंगे। पूछेगा किस सूत्र से, तो तस् निवासा से। लोप किस सूत्र से हुआ है? जनपदे लुप से हुआ है। यहाँ जनपदे लुप है, जनपदे लुप से लोप हुआ है। पालनिम, पालनिम में पाल धन ल्यूट धन गीप। पालनिम कैसे बना है? बहुत महत्वपूर्ण है। पाल ल्यूट गीप। प्रजासु, प्र धन जन धंडा धंटा, प्रजासु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में प्रजासु बनेगा। वृत्तिम, वृत्त में एक तीन प्रत्यय है। वृत्तिम माने व्यवहार। विद धात तुमुन प्रत्यय, और बताए हैं आप लोगों को तुमुन प्रत्यांत शब्द जो होता है वह अव्यय हो जाता है। और जो अव्यय हो जाता है तो उसका उस पे जो है लिंग वचन
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विदिता, विद धातु है, अक्ता प्रत्यय है। विदिता माने जान करके, विद धातु है, अक्ता प्रत्यय है। बनेचरा एक कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बनेचरा में कौन सा प्रत्यय है? तो टा प्रत्यय है। किस सूत्र से हुआ है? तो चरेष्ठा सूत्र से हुआ है। अब द्वैत कैसे बना है इसको जान लीजिए आप लोग। द्वैत, द्वि है, पहले द्वि है, द्वि में जो है ई धातु है, फिर क्या है? अक्ता प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय। तो क्या बना? द्वितम बना, द्वितम बना। फिर इसमें इसका जो सु इत्यादि विभक्ति लगी है अम, इसको निकालेंगे जब द्वित, द्वित से हम करेंगे इसमें अण प्रत्यय। द्वित से क्षम्यतां, द्वित है, द्वित से जब अण प्रत्यय करेंगे तो आदि वृद्धि हो जाएगा, बन जाएगा द्वैत। क्या बन जाएगा? द्वैत। अब द्वैत बने तो द्वैत बने, बन क्या होता है? नपुंसक लिंग में होता है। तो यहाँ ए भी द्वैत बने जो है नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन का रूप है, द्वैत बने। अगला है अधिपस्य। अगर द्वैत में पूछता है कौन सा प्रत्यय है तो क्या लगाएंगे आप लोग? अण प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय? अण प्रत्यय लगाएंगे। हाँ, एक चीज और जानते रहिए आप लोग, द्वैत बन कहते किसे हैं? बताइए, द्वैत बन किसे कहते हैं? द्वि माने होता है शोक और मोह, शोक और मोह, इत मतलब जहां से चले गए हों। द्वि माने शोक और मोह, इत अर्थात चले गए हों जहां से, इसे क्या कहते हैं? द्वित। शोक मोह रहित जो है उसे क्या कहेंगे? द्वित कहेंगे। बार बार पा लिख रहे हैं यहाँ, द्वित, ता लिखना था, द्वित। जो शोक मोह से रहित होता है उसे द्वित कहते हैं, और द्वित में अण प्रत्यय करेंगे तो द्वैत बनेगा। यानी कि जो पांचों पांडव थे कैसे वन में रहते थे? ऐसे वन में रहते थे जहाँ शोक और मोह नहीं था, शोक मोह से रहित वन अर्थात द्वैत नामक वन में रहते थे। द्वैत वन में अगर समास पूछेगा तो क्या लगाएंगे आप लोग? कर्मधारय समास। द्वैत वन में कर्मधारय समास। अधिपस्य, अधि उपसर्ग धन पा धातु का प्रत्यय, और क्रा का प्रत्यय जो है किस सूत्र से हुआ है? आतोष चोपसर्गे सूत्र से कर्ता अर्थ में का प्रत्यय हुआ है। अब समास देख लीजिए सभी लोग। बनेचरा में समास पूछा गया है, परीक्षा में युधिष्ठिरम में भी पूछा गया है, तो युधिष्ठिरम और बनेचरा बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते रहिए। बनेचरा में कौन सा समास है? सप्तमी अलुक, सप्तमी अलुक तत्पुरुष है। बने चरत इति बनेचरा, बने चरत इत बनेचरा। यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति बने में है, इसका सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ। अलुक अर्थात जिसका लोप ना हो, जो लुक ना हो, वो अलुक है। तो इसमें कौन सा समास हो गया? सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसलिए सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास हुआ। किस सूत्र से? तो तत्पुरुषे कृत बहुलम सूत्र से हुआ है। युधिष्ठिरम, युधिष्ठिरम, युधि अर्थात संग्रामे स्थिरा इति युधिष्ठिरा। युधि कहिए चाहे संग्रामे कहिए, युधि स्थिरे, युधि स्थिरा इति युधिष्ठिरा। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो यहाँ पर युद्ध है यह भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ भी सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास होगा। अब लकार देख लीजिए आप लोग। समाययो, सम आंग या धातु लिट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन का है। अयुक्त, अयुक्त युज धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। कारक देख लीजिए, जो यहाँ श्रिया में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का, वह किस सूत्र से हुआ है? कर्ति कर्मणों कृति से कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुआ है। अलंकार कौन सा है? तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार का ही भेद होता है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अलंकार के कहीं कहीं दो भेद पाए जाते हैं, कहीं कहीं तीन भेद, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार हो उसे शब्द अलंकार कहेंगे, और जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार हो उसे अर्थालंकार कहेंगे, और जहाँ दोनों के द्वारा काव्य में चमत्कार हो उसे उभय अलंकार कहेंगे। लेकिन जो अनुप्रास अलंकार है वह शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, तो इसे वृत्त्यानुप्रास कहेंगे। यहाँ आप देखेंगे वृत्त्यानुप्रास क्यों कहेंगे? से पालनीम है, पा की आवृत हुई है, यहाँ प्रजास में पा की आवृत हुई है, वृत्तिम में वा की, वेदितुम में वा की, तो यहाँ एक ही वर्ण की आवृत कई बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर बने में वा की आवृत है, बनेचरा में वा है, तो कई बार वा पापा आया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हुआ। और बने बनेचरा में मम्मट ने लाटा अनुप्रास माना है। बने बनेचरा में पूछा जा सकता है कौन सा अलंकार है। अगर केवल इतना दे करके पूछता है तो हो सकता है एग्जामिनर मम्मट के अनुसार पूछना चाह रहा हो, तो बने बनेचरा में लाटा अनुप्रास। अगर पूरे में पूछता है तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार विश्वनाथ के अनुसार है, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार। वंशस्थ छंद का लक्षण जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, आप लोग जानते ही हैं। तो किरातार्जुनीयम में, किरातार्जुनीयम शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। किरातार्जुनीयम में 6 प्रत्यय हैं। किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है? तो 6 प्रत्यय है। अगर समास पूछेगा तो क्या लगाएंगे? द्वंद्व समास लगाएंगे। किरातार्जुनीयम में द्वंद्व समास है, किरातश्च अर्जुनश्च, द्वंद्व समास। अगर प्रत्यय पूछेगा तो 6 प्रत्यय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो इतना तो रीति युक्त तो सबको पता ही होगा, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, वंशस्थ छंद है, और लक्षण भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।